हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं हुतीज जो हैं, जो यमन में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं, जो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं। उन्होंने बोला है कि हम सऊदी अरब के लिए बाब अल मंदेब में नेवल जो होता है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, और सऊदी अरब ही क्यों? आखिरकार जो हुतीज हैं उनका सऊदी अरब से क्या लेना देना है, इतना क्यों जो है उसको जो है कह सकते हैं नुकसान देने के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इन चीज़ों को आखिरकार रीज़न क्या है। हम सबको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है। दूसरा विकल्प था सऊदी अरब और अन्य देशों के लिए कि चलो भाई यहाँ से ट्रेड कर लेंगे, जो था बाब अल मंदेब, जो कि आपको लाल सागर से जोड़ता है। फिर ऊपर जाएंगे, स्वेज नहर को क्रॉस करते हुए आप आराम से यूरोप में पहुंच सकते हो। इसी मार्ग का इस्तेमाल भारत भी करता है। अब हुतीज बोल रहे कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ये रहा यमन और यहीं पर हुतीज एक्टिव हैं और ये ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर जाने आते हैं। ईरान के प्रॉक्सी और भी हैं, मिलिशिया है, सीरिया है, हजबुल्ला, हमास, और यहाँ पर एक और है, वो है हुतीज। अब हुतीज जो है सऊदी अरब ये रहा बेचारा। देखिए इसकी जो है इसके साथ बॉर्डर टच करता है। हालांकि पूरी जो है ये बॉर्डर टच नहीं करता है। इस इलाके में आपको हुतीज देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर सब जगह एक्टिव रहते हैं। और इन्होंने बोला कि ये बाब अल मंदेब है, इसको हम ब्लॉक करेंगे ताकि सऊदी अरब के कोई भी जहाज यहाँ से पार ना कर पाए। बोला गया है कि अगर पार करते हुए दिखाई दिए या तो आते हुए या जाते हुए, तो भाई हम उन पर हमला करेंगे और उनको नष्ट कर देंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे अभी कारण समझेंगे। पहले हम एक स्पेशल ऑफर समझ लेते हैं। मानसून ऑफर चल रहा है जो 27 जुलाई तक चलने वाला है, और हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर विशेष ऑफर, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम का ऑनलाइन मोड में दिल्ली और प्रयागराज दोनों जगह हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, जीएस फाउंडेशन बैच, जो मात्र 25,000 में मिलेगा क्योंकि ऑफर चल रहा है। तो नंबर लिखा हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो बात क्या है, सऊदी अरेबिया स्लैम्स हुतीज ब्लॉक इट, हाउ विल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बी इम्पैक्टेड। दुनिया प्रभावित हो जाएगी। क्यों भाई? एक मार्ग बंद हो चुका है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट बंद है, जिसकी वजह से यहाँ से तेल और गैस का निर्यात और आयात नहीं हो पा रहा है। दूसरा मार्ग था यह है बाब अल मंदेब, इसको क्रॉस करके तो सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, इवन जो है यहाँ से पाइपलाइन भाई बनी हुई है, जिसके माध्यम से तेल और गैस यहाँ से होकर के दुनिया भर के देशों में जा रहा था। लेकिन हुतीज अगर इसको भी ब्लॉक कर देंगे, ये ऑलरेडी ब्लॉक है, तो आप समझिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस आयात यहीं से होता है। और यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग अलग देशों में जा रहे थे, यहाँ से होते हुए वो लोग ऊपर भी तो जा रहे थे ना। ये भी नहीं हो पाएगा। हमारा भी ट्रेड जो है यहाँ से हिंद महासागर से घूम करके हम अगर यूरोप जाना चाहें तो इसी रास्ते से जाते हैं। ये हमारे लिए भी नुकसानदायक हो रहा। और हुतीज यहीं पर जो है लगातार बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई जहाज निकलेगा, खास करके सऊदी अरब का, तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। देखो ये सारी न्यूज़ है जो कि लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब बात करते हैं ये हुआ कहाँ से। 20 जुलाई को ये चर्चा में आया था और नौसैनिक नाकेबंदी की बात कही गई। अब ऐसा क्यों किया गया है? हुतीज बोल रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब अपने यहाँ का बेस इस्तेमाल करने दे रहा है यूएसए को ईरान पर हमला करने के लिए, और ईरान का प्रॉक्सी है हुती। तो हुती बोले भाई जैसे को तैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं जो आप अलग अलग देशों के साथ, खास करके ईरान के साथ कर रहे हैं। इससे जो है पूरा मार्ग बंद करने की बात कही गई है, और ये जवाबी कार्यवाही के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब घटनाक्रम जो है महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो क्षेत्रीय संघर्ष में एक नया समुद्री मोर्चा निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। जहां से उम्मीद नहीं थी कि भाई ये ब्लॉक हो जाएगा, वो भी ब्लॉक होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। तेल और जो गैस है इसका निर्यात आयात पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। दुनिया में सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में इसको गिना जाता है। अब स्वेज नहर बनाई गई है, जाहिर सी बात है महत्व तो इसका हो ही जाएगा। ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की वगैरह बहुत चर्चा में इसी वजह से रहते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर भी यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये लगातार बोला जा रहा। अब देखो यहाँ पर ये हमने देख लिया है, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला ब्लॉक हो चुका है। अब देखिए भारत भी यहाँ से जाता है आराम से घूमते हुए, रेड सी पहुँचता है, यहाँ पे स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये वाला हो गया। इसके अलावा ऊपर आपको जाना है तो इसी मार्ग से होकर जाते हैं। और ये जो इलाका है, ये जो पूरा सऊदी अरब है, ये भी अपना यहाँ से जो है व्यापार वगैरह नीचे भेजना हो या ऊपर भेजना हो, उसी का इस्तेमाल करता है। अब ये हुती आखिरकार हैं क्यों? तो हुतीज को हम अंसार अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। राजनीतिक, धार्मिक और सशस्त्र
सशस्त्र आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई थी और अगर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर ईरान समर्थक है इसका, तो एक चीज़ जो देखने को मिलेगी है वो है सियाह मुसलमान। जैसे कि हर ग्रुप का उत्थान जब भी होता है कुछ उनकी लिमिटेशंस या कह सकते हैं कुछ उनकी मांगे होती हैं। यहाँ पर भी था कि जैदी समुदाय को पहचान दी जाए, अधिकार दिए जाए, सरकारी भ्रष्टाचार कम करो, विदेशी हस्तक्षेप कम होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सारी मांगों के साथ जो है 1990 में हूती जो विद्रोही है या ग्रुप है ये जो है निकल करके आया था। इन्हें हूती ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम भी हूती से ही, यहाँ पर सरनेम हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। हालांकि इनकी 2004 में मौत हो जाती है और 2004 के बाद इनके दूसरे भाई जो है हुसैन अल हूती, इनके जो है मृत्यु के बाद इनके जो मतलब रिश्तेदार कह सकते हैं इन्हीं के परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखो, अब पूरे यमन में हूतीस ऑलरेडी नहीं है। यमन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं। अब देखो यहाँ पर कलर के हिसाब से समझा देती हूँ। ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये पूरा है हूतीस का, ठीक है, तो ये हूतीस हो जाते हैं। ये जो आपको हल्का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये काउंसिल एफिलिएटेड फोर्सेस हैं। तो काउंसिल एफिलिएटेड फोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हो इस कलर वाला ये है हैदरामी इलाइट फोर्सेस, हैदरामी इलाइट फोर्सेस। देख रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे एक्टिव आपको दिखाई देंगे। ये जो ग्रुप है ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। और जो छोटा सा पिंक सा इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो है रेजिस्टेंट फोर्सेस। तो रेजिस्टेंट फोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये पूरा अलग अलग यहाँ पर चर्चा में चल रहा है। अब देखो ये जो है सऊदी अरब की ये जो है बॉर्डर रही, ये लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। तो सऊदी अरब नहीं चाहता है कि ये जो छोटे से ग्रुप यहाँ पर फैला हुआ है ये पूरा फैल करके पूरी सीमा को टच करे, क्योंकि इसी को संभालना मुश्किल होता जा रहा है सऊदी अरब के लिए। ये और बढ़ जाएगा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसी वजह से जो है सऊदी अरब इस संघर्ष में शामिल हो गया। भाई आपके पड़ोस में अगर कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपकी ये सबके लिए थ्रेट बन जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर हो भी रही कि ये पहले तो बॉर्डर हो गया, ईरान समर्थित है और ये नहीं चाहता है कि हुतीज जहाँ पे एक्टिव हों जो कि ईरान समर्थित हो और इसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते जाए। ईरान का प्रभाव यहाँ पर क्या है? तो सऊदी अरब हूती आंदोलन को ईरान का क्षेत्रीय सहयोगी मानता है, जबकि ईरान इस बात से इनकार करता है कि नहीं भाई हमारा कोई भी यहाँ पर जो है हूती से लेना देना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि हूती से इनका क्या लेना देना है। अब बात करते हैं ब्लॉकेट के बारे में जो कि हूतीस के द्वारा किया जा रहा था। ये रहा सिमिलर फिर से चीज़ यहाँ पे आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक और मैंने पढ़ाया था साथ जो है सी ऑफ एजोब, स्ट्रेट ऑफ कर्च, उसको जो है कंपेयर किया जाता है रूस और जो है यूक्रेन के बीच सिमिलर वैसी ही स्थिति पैदा करता है जैसा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर देखा जाता है। पूरा व्यापार जो भी है रूस जो अंदर की कंट्रीज के साथ करता है बाहर निकल करके वो स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से करता है। तो ये देखो ये वाला हो गया, सॉरी वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये वाला ब्लॉक है, ये वाला भी यहाँ पर जो है ब्लॉक करने की बात कही जा रही है। तो देखो जब ये वाला ब्लॉक होता है तो सऊदी अरब क्या करता है, यहाँ से पाइपलाइन बिछाता है, तेल और गैस यहाँ से यहाँ पर आता है और सोचते हैं कि भाई इसके माध्यम से आराम से हम रेड सी होते हुए बाहर निकलेंगे और जहाँ पर भी निर्यात कर रहे थे वो कर देंगे, कोई बात नहीं आपने जो है यहाँ पर ब्लॉक किया है। लेकिन हूतीज आगे अब यहाँ पर ही ब्लॉक कर दिया कि भाई नहीं जाने देंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस मार्ग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब कर रहा था, यहाँ की कंट्रीज़ इवन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ भी और अन्य कंट्रीज़ यूरोप अगर जाना चाहती हैं तो ये मार्ग सबसे ईजी पड़ता है। पूरा अफ्रीका घूम करके कौन जाना चाहेगा, हम भी नहीं जाना चाहेंगे। हम भी थोड़ा सा रिलैक्स थे कि चलो ठीक है भाई ये वाला ब्लॉक है, ठीक तो नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ये वाला मार्ग चाहिए, तो यहाँ से जा रहे थे और भारत को भी यहाँ पे जो है नुकसान होने की संभावना है। 2026 में बदला क्या है? 2026 में भाई वही बदला है जो सिमिलर हमने देखा। हूती आंदोलन जो है बीच में कूद रहा है और उनका यही मानना है कि हम जैसे को तैसा कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब अपना बेस देगा यूएसए को कि ईरान पे हमला करो तो हम भी जो है सऊदी अरब पे हमला करेंगे या नौसैनिक नाकेबंदी करेंगे यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी हमने करना शुरू कर दिया है। नौसैनिक नाकेबंदी का एक ही लक्ष्य होता है कि व्यापार, तेल गैस हो गया, दुश्मन देश को अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो भी कनेक्टिविटी है उससे बिल्कुल खत्म कर देना, जुड़ाव खत्म कर देना, उसके बाद दबाव बना करके अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करना, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब हूतीस कर क्या सकते हैं? तो देखो
हमने क्या देखा, अब देखो बोले कि भाई छोटा सा ग्रुप है, नॉर्मल हमले करता है, लेकिन इनके पास जो हथियार हैं जब वो देखेंगे, इनके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, विस्फोटक ड्रोन, नौसैनिक ड्रोन, समुद्री बारूदी सुरंगें, सोचो इनके पास कहाँ से आई होंगी। तो ईरान ने दे रखी है, ये सबको ऑलरेडी पता है। और ये सब होते हुए जब ये सऊदी अरब को बोलते हैं कि हमला कर देंगे तो उसका पीछे हटना लाजमी है, क्योंकि एंटी शिप मिसाइलें हैं, एक जो है एक ही हमले में पूरी जो है चीज़ों को ध्वस्त करने की ये क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके अलावा जो लाल सागर है उसका महत्व बहुत ज़्यादा, रेड सी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आप हिंद महासागर से बाबल मंदेव के माध्यम से लाल सागर पहुँचते हैं, लाल सागर जो है बीच में पड़ता है, फिर स्वेज कैनाल या स्वेज नहर को पार करते हुए भूमध्य सागर पहुँचेंगे, और भूमध्य सागर से ऊपर आप जाएंगे तब यूरोप पहुँचेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर लाल सागर महत्व हो ही गया, और जो महत्वपूर्ण हो ही गया, बाकी ये जो मार्ग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में गिना आता है। एशिया हो गया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच अगर आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो यही मार्ग इस्तेमाल होता है। इस मार्ग से तेल, प्राकृतिक गैस, कंटेनर मार्ग, ये सब कुछ जो है जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है, ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग लागत और महंगाई बढ़ जाएगी। और भारत के लिए तो हमने देख ही लिया है, सब लोग बोलते हैं कि तेल और गैस का आयात महंगा हो गया, इस वजह से महंगाई हो गई। 5 रुपए की चाय 10 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए वाली चीज़ 15 की बेची जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा समस्या हमने देखा कि बोले कि हम E20 इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि तेल आयात महंगा पड़ रहा है, तो आप सस्ता वाला जो है पेट्रोल खरीदो जो कि E20 है। हालांकि सस्ता हुआ नहीं है, वो सबको पता है, समस्याएं लगातार बढ़ती रही हैं। अब बात करते हैं बाबल मंदेव, सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्व क्यों है। सिमिलर वही भाई, कच्चा तेल लाते हैं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस लेकर के आते हैं, उर्वरक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, खाद्यान्न, निर्मित औद्योगिक वस्तुएं, ये सारी जो है इसी मार्ग से होते हुए आती हैं। और अगर ये मार्ग बाधित हो जाए तो यहाँ पर असुरक्षित हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें समस्या कारण बन जाएंगी। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी, जिसका दुष्परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी लोकेशन है प्रेजेंट टाइम में बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है, और ये जो बंद होने की वजह से एक दूसरा विकल्प था, तो यहाँ पर प्रयास करना चाहिए ताकि हम पूरे यूरोप के साथ, अन्य क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखें। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही है कि आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाते का जो है घाटा बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी जो कि लगातार ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। व्यापार हम बहुत सारा करते हैं, जैसे अलग अलग मार्गों से, अरब सागर से करते हैं, अदन की खाड़ी, बाबल मंदेव, लाल सागर, स्वेज नहर, इनसे दवाइयाँ हो गया, इंजीनियरिंग उत्पाद है, वस्त्र है, रसायन है, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी को खरीद करके लाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये भारत है, ठीक है, ये अरेबियन सी हो गया, यहाँ से हमारे लिए 2 मार्ग थे, एक ये वाला है, बाकी जो है हम इससे ट्रैवल करके यहाँ पर जाते हैं, इन्हीं मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से जाती हैं, और ये दूसरा जो है इस्तेमाल करती हैं ये वाला मार्ग। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हुतीज़ ने ऐसा क्यों किया है। अगर आर्टिकल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।